ठीक है, तो इतिहास जानना क्यों आवश्यक है? क्योंकि जब तक आप अतीत के बारे में नहीं जानेंगे तब तक आप भविष्य के बारे में या भविष्य को लेकर खोजबीन नहीं कर सकते। क्योंकि ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि शुरुआत कहां से हुई थी। जब तक आपको शुरुआत का ही पता नहीं होगा, आप वर्तमान में उन चीजों को कैसे मॉडिफाइड करेंगे। ठीक है, इसीलिए कृषि को जानने के लिए कृषि का इतिहास जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, बिल्कुल बोरिंग नहीं होगा। एक कहानी के थ्रू इसको स्टार्ट करेंगे और इसमें जो भी क्वेश्चंस आते हैं, जो चीज पूछे जाते हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप अपन फॉलो करेंगे, जिससे कि आपको पढ़ने में भी आसानी होगी और एग्जाम्स में अगर क्वेश्चन आए तो आप इजीली उसको टेक इट कर लेंगे। ठीक है, तो कृषि का जो इतिहास शुरू होता है, या ये मान लीजिए कि मानव जाति का जो इतिहास शुरू होता है, वो लगभग शुरू होता है 1.5 मिलियन वर्ष पहले। ठीक है, 1.5 या इसको बोल सकते हैं आप 15 लाख वर्ष पहले। पृथ्वी में 15 लाख वर्ष पहले मानव जाति का इतिहास शुरू हुआ था। इस 1.5 मिलियन ईयर में, ठीक है, मतलब 15 लाख साल पहले कौन आया था? होमो इरेक्टस। कौन आया था? होमो इरेक्टस। अब ये होमो इरेक्टस क्या है, किसी को पता है क्या? ठीक है, कुछ लोगों को पता होगा ये चीज, जिनको नहीं पता है वो इस चीज को जान ले। होमो इरेक्टस आदि मानव का वैज्ञानिक नाम है। किसका वैज्ञानिक नाम है? आदि मानव को होमो इरेक्टस कहा जाता है। तो होमो इरेक्टस ब्रह्मांड में कब आए? 1.5 मिलियन या फिर 15 लाख वर्ष पहले। अच्छा, एक ये चीज बोला जाता है, कहा जाता है कि सबसे पहले अफ्रीका में आए थे। ठीक है, कहाँ आए थे? अफ्रीका में आए थे, पाए गए थे, या इनकी जो पुष्टि होती है, प्रमाण जो मिलते हैं, वो अफ्रीका से पाया जाता है। इसके पश्चात, ये तो बात हुई होमो इरेक्टस की। इसके बाद 32,000 वर्ष पहले, कब? 32,000 वर्ष पहले आदि मानव विकसित होकर क्या बने? होमो सैपियंस। ठीक है, ये तो लगभग सभी को ही पता होगा कि होमो सैपियंस किसका है? मानव, जो आपके आधुनिक मानव हैं। ठीक है, आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या रहता है? होमो सैपियंस। ये कब आया आपके? 32,000 साल पहले। ठीक है, सबसे पहले कौन आया? आदि मानव, होमो इरेक्टस, 15 लाख साल पहले। उसके बाद 32,000 साल पहले कौन आया आपका? वर्तमान मानव, या जो आधुनिक मानव कहते हैं। इसके बाद 10,000 वर्ष पहले, कब? 10,000 वर्ष पहले कौन आया? ठीक है, कौन आया? ठीक है, तो ये चीज समझिएगा कि 10,000 वर्ष पहले पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे पहला पालतू पशु की खोज हुई थी, वो कौन था? डॉग, कुत्ता। ठीक है, कौन था? कुत्ता। मतलब मानव ने जो सबसे पहले जानवर को पाला था, या जो सबसे पहला जानवर जिसकी खोज तो नहीं बोल सकते, एक्चुअल में डोमेस्टिकेशन इसको बोला जाता है। डोमेस्टिकेशन सबसे पहले जो हुई थी वो किसकी हुई थी? कुत्ते की हुई थी। ठीक है, ये तो रहा मानव जाति का और पशुओं का इतिहास की कौन सबसे पहले मानव जाति का विकास कैसे शुरू हुआ। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर का। ठीक है, तो एग्रीकल्चर की जो शुरुआत हुई थी, बोल सकते हैं कि जो सबसे पहला स्टार्टिंग हुआ था वो हुआ था 7,500 बीसी। ठीक है, अब सबसे पहले तो दो वर्ड को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। कौन कौन से दो वर्ड्स हैं? एक है बीसी और एक है एडी। ठीक है, इन दोनों का मतलब कोई जानता है क्या? ठीक है, कुछ लोगों को पता होगा। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, मतलब यीशु के जन्म होने के पहले। और एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, मतलब जिस वर्ष यीशु का जन्म हुआ था उसके बाद के समय को एडी से मापा जाता है, या एडी से उसकी गणना की जाती है। और जब यीशु के जन्म से पहले के समय को बीसी कहा जाता है। तो 7,500 बीसी, बिफोर क्राइस्ट, किस फसल की खोज हुई थी या कल्टीवेशन किया गया था? कल्टीवेशन किया गया था आपका, या जो बोल सकते हैं आप ओरिजिन हुआ था, वो सबसे इंपॉर्टेंट, और ये बहुत से एग्जाम में पूछा गया है, इसको बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। गेहूं और जौ। कौन? गेहूं और जौ पूरे विश्व में या ब्रह्मांड में, आप बोल सकते हैं ब्रह्मांड में, विश्व में जो सबसे पहली फसल जिसकी खोज की गई थी या जिसके बारे में उत्पादन किया गया था, वो कौन सी थी आपकी? वीट और बार्ली। ये दो फसल है। ठीक है,
जिनकी शुरुआत की गई थी। अच्छा, इसके प्रमाण भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि इसे बोला गया, इसके प्रमाण आपको कहां मिलेंगे? अगर आप इतिहास पढ़े होंगे 7वीं 8वीं के सामाजिक विज्ञान, ठीक है, जो आपकी सोशल स्टडी थी एसएसटी, उसके बुक में आपको मिलेगा, ये मेंशन किया गया है कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, कहां? मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में भी गेहूं और जौ के जो पुष्टि हुई है, प्रमाण मिली है। क्लियर है? तो यहां आपको समझ आ गया है कि 7500 बीसी में क्या हुआ था? क्या हुआ था? गेहूं और जौ की खोज हुई थी। इसके बाद क्या हुआ था? इसके बाद 4400 बिफोर क्राइस्ट में क्या हुआ था? मेज खोजा गया, ठीक है, कल्टीवेशन किया गया। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 4000 बिफोर क्राइस्ट, इसको याद रखेंगे, क्या था? राइस। क्लियर है? यहां तक बात समझ आ गई? क्या हुआ था? 4400 में मेज था, 4000 में राइस था। इसके बाद 3500 बिफोर क्राइस्ट में आपका क्या लाया गया? पोटैटो, आलू। क्लियर है? सबसे पहले हमने देख लिया 7500 में अपना व्हीट था और बार्ले थे। उसके बाद आपका 4400 में मेज था, 4000 में आपके राइस थे, 3500 में पोटैटो थे। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है व्हीट, बार्ले और राइस, जो कि पूछा गया है आपके एग्जाम में, ठीक है। ये जनरली बीएचयू आईसीआर में पूछा जाता है। आपके पीएटी में एक साल सवाल आया था, इसको लेके पूछा गया था कि ऐसा लिखा गया था कि विश्व में जो सबसे पहले उगाई जाने वाली फसल कौन सी है, ठीक है, ऑप्शन में आपका व्हीट आंसर लिया था। क्लियर है? इसके बाद ये तो बात हुई फसलों की, ठीक है, क्या है? ये तो बात हुई फसलों की। अब 2900 बिफोर क्राइस्ट में क्या हुआ था? 2900 बिफोर क्राइस्ट में प्लाऊ की खोज की गई थी, ठीक है, इन्वेंटेड प्लाऊ। मतलब प्लाऊ मतलब क्या होता है आपका? हल, ठीक है, सभी ने देखा होगा हल। हल की खोज किस वर्ष हुई थी? 2900 बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, 2900 ईसा पूर्व। इसके बाद 2700 ईसा पूर्व, कब? 2700 ईसा पूर्व में क्या हुआ था आपका? सिल्क मॉथ, रेशम कीट, ठीक है। इसका जो रेशम कीट है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2700 बिफोर क्राइस्ट में। किसके द्वारा किया गया था? ये क्वेश्चन आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। आईसीआर में पूछा गया ये सवाल है कि रेशम कीट का सर्वप्रथम पालन किस देश के द्वारा किया गया था? तो चाइना के द्वारा किया गया था। किस वर्ष किया गया था? 2700 बिफोर क्राइस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखेंगे। क्लियर है? यहां तक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब ये सारी चीजें हो गई। अब आते हैं, ये तो रहा वो सारी घटनाएं जो कि बिफोर क्राइस्ट हुई थी, मतलब यीशु के जन्म के पहले हुई थी। अब बात करते हैं एडी, ठीक है, एमिनो डोमिनी पढ़ाया था मैंने, बताया था 1900 से 1000 एडी, ठीक है, क्या था? 900 से 1000 एडी। यहां पे आपका क्या हुआ था? ठीक है, यहां पे आपका हुआ था, एक पुस्तक आई थी, कृषि, ठीक है, सूत्री करके आया था एक पुस्तक, क्या था? कृषि सूत्री। इसको इस पुस्तक को जो लिखा था वो थे कश्यप, ठीक है। इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया था? कश्यप के द्वारा लिखा गया था। पुस्तक का नाम क्या था? कृषि सूत्री। इस चीज को याद रखेंगे, ये आपका पूछा गया है। इसके बाद 1500, ठीक है, एडी, या इसको शताब्दी भी बोला जाता है, 1500 शताब्दी, ठीक है। 1500 शताब्दी में आपका क्या हुआ था? विश्व में ऑरेंज, ठीक है, संतरा, सभी ने देखा है, सबको पसंद है, पोमोग्रेनेट मतलब अनार, इन सब का कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ था। क्लियर है? इसके बाद 16वीं शताब्दी में 16 एडी, यहां पे क्या हुआ था? पोर्चुगल्स, पुर्तगाली जो थे, पुर्तगालियों के द्वारा बहुत सारी फसलों को कहां लाया गया था? भारत में। कहां लाया गया था? भारत में। वो फसलें क्या क्या थी? बहुत सारी फसलें थी आपकी, ठीक है, कुछ का नाम मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है या जो पेपर में आता है। पहला था आपका पोटैटो, ठीक है, फिर थे टोमेटो, फिर था आपका चिल्ली, ठीक है, फिर आपका पंपकिन, फिर आपका कसावा, ग्राउंडनट, टोबाको, ठीक है, एप्पल, ठीक है,
ये जो कुछ क्रॉप्स हैं, ठीक है, जो आपको दिखाई दे रही ना, इन क्रॉप्स को किसके द्वारा लाया गया था? पुर्तगाली के द्वारा। कब लाया गया था भारत? 16वीं शताब्दी में। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें जो आपका पूछा गया था वो था टोबैको, ठीक है, कि भारत में तंबाकू कब आया था? उत्तर लिया गया था 16वीं शताब्दी, ठीक है। अगर देश का नाम पूछा तो देश का नाम क्या होगा? पोर्चुगल, जिसको इंग्लिश में बोलता है, हिंदी में क्या बोला जाता है? पुर्तगाली, ठीक है। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद सन की बात करते हैं, ठीक है। शताब्दी भी हो गया आपका, 16वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी। अब आ जाते हैं थोड़ा सन में, जो कि आपको पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आता आपको 1845। क्या हुआ था, कोई बता सकता? 1845 में क्या हुआ था? 1845 में से कौन सी घटना हुई थी जिसके बारे में पूछा गया है, और बहुत बार पूछा गया ये सवाल, ठीक है। याद रखेंगे 1845 में एरिस फेमिना आया था। एरिस, आयरलैंड में सूखा पड़ा था। कब पड़ा था? 1845 में। और ये सूखा इतना भयानक था कि उस देश में 20 से 25% जनता की मौत हो गई थी। क्या हुआ था? 20 से 25% जनता की मौत हो गई थी। किससे? आयरिस फेमिन से। इसके बाद ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ आयरिस में हुआ था, इसके बाद बहुत सारे फेमिन आए थे। 1865 में भी आया था। कहां आया था आपका? उड़ीसा में आया था, ठीक है। उड़ीसा और बंगाल में आया था 1865 में। इसको उड़ीसा या उड़ीसा बंगाल में सूखा माना जाता है। ये इतना खतरनाक था कि 15 लाख लोग, लगभग 15 लाख लोगों के आसपास की मृत्यु हुई थी। ये ऐसा नहीं था कि ये सूखा जो घटना था, सूखे से जो मृत्यु होने की घटना तो यहाँ रुक गई थी। इसके बाद पंजाब में आया था आपका, मुंबई में आया था 1876 में आया था, 1877 में आए थे। बहुत सारे ऐसे डेथ केसेस आए थे जो कि सूखे से हुई थी। इसीलिए, ठीक है, ये जानना आपके लिए आवश्यक है। मैंने बोला ना, जितना आप हिस्ट्री जानेंगे आप उसमें से उतना ही ज्यादा सीखेंगे। अगर ये सारी घटनाएं उस वक्त नहीं हुई होती तो शायद हम वर्तमान में इन सारी चीजों से सीख नहीं पाते, ठीक है। वर्तमान में हम इन सारी चीजों से सीख नहीं पाते, इसीलिए इतिहास का जानना बहुत आवश्यक है। इसके पश्चात जो नेक्स्ट डेट है आपकी 1875। क्या है आपकी नेक्स्ट डेट? 1875। इस वर्ष IMD की स्थापना हुई थी। ये भी आपका पेपर में पूछा गया है, ठीक है। क्या है? ये भी आपका पेपर में पूछा गया है। 1875 क्या? IMD मतलब इंडियन मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है, भारतीय मौसम विज्ञान, ठीक है, संस्था या केंद्र बोल सकते हैं। इसके पश्चात क्या हुआ था? 1882। 1882 में क्या हुआ था? फर्स्ट वेटेनरी कॉलेज की स्थापना हुई थी। कहां पे हुई थी? लाहौर, जो कि वर्तमान में कहां है? पाकिस्तान में। फर्स्ट वेटेनरी, ठीक है, पशु चिकित्सा जो आप बोल सकते हैं, पशु विश्वविद्यालय, पशु जो विद्यालय खोला गया था, महाविद्यालय 1882 में खोला गया था। कहां खोला गया था? लाहौर। ये भी आपका पूछा गया सवाल है, ये आपका BHU में आया है। क्लियर है? कहां आया है? BHU में आया है। पूछा गया था कि प्रथम वेटनरी, फर्स्ट वेटनरी कॉलेज कहां खोला गया था, ठीक है। वर्ष नहीं पूछा गया था, कहां खोला गया था ये पूछा गया था। आंसर था लाहौर, ठीक है, जो वर्तमान में कहां है? पाकिस्तान में। लेकिन आप वर्ष को भी याद करेंगे, क्योंकि क्या पता एक साल अगर स्थान पूछा है तो हो सकता है कि अब कभी ईयर पूछ ले, ठीक है। 1882 हो गया। उसके बाद 1900 में क्या हुआ था? FRI, ठीक है, देहरादून। किसी को पता है FRI क्या होता है? ठीक है, ये पुलिस में वो केस करने वाला FRI नहीं है ना, ठीक है, FIR होता है वो एक्चुअल में। वो वाला मत सोच लीजिएगा कि FIR है। FRI का मतलब है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। क्या है? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहां पे है? देहरादून में है। और आपको इस चीज के बारे में बिल्कुल जानना है कि ये भारत में सबसे बड़ा आपका जो फॉरेस्ट का रिसर्च है वो इंस्टीट्यूट है। वर्तमान में भी ये भारत का सबसे बड़ा फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1900 में। इसके बाद 1900 तक का केस आप सभी को पता चल गया है, ठीक है। यहां तक आपको डाउट नहीं होना चाहिए। सीक्वेंस से याद करेंगे ज्यादा अच्छा समझ आएगा। उसके बाद 1901 से लेकर 1905 तक, ठीक है, 1901 से लेकर 1905 तक 6 एग्रीकल्चर कॉलेज भारत में खोले गए। क्या खोले गए? 6 एग्रीकल्चर कॉलेज।
ठीक है, कानपुर में खोला गया, नागपुर में खोला गया, पुणे में खोला गया, ठीक है, लालपुर में खोला गया, कोयम्बटूर में खोला गया, ठीक है। ये ऐसे स्थानों के नाम हैं जहां पे आपका खोला गया था, ठीक है। याद हो गया आपको, कानपुर था, नागपुर था, पुणे था, लालपुर था, आपका कोयम्बटूर था, ठीक है। एक और है, मैं बता रहा हूं, एक मिनट, सावौर, ठीक है। एक और आपका क्या है, सावौर। इसके बाद वापस से आ जाते हैं 1905 में। ये तो 1901 से लेकर 1905 तक की घटना थी। 1905 में क्या हुआ था, बहुत लोगों को ये चीज पता होगी, IARI, ठीक है। कृषि के बारे में पढ़ रहे हैं तो IRI के बारे में पढ़ना तो बहुत आवश्यक है। IRI की स्थापना कब हुई थी, 1905 में, और टिक कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है, कि IRI की स्थापना किस वर्ष हुई या IRI का पूरा नाम। तो 1905 में इसका जो नाम रखा गया था वो रखा गया था इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या रखा गया था, इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसके बाद 1934 में, ये सबसे पहले कहां था पता है, IRI आपका बिहार में था। कहां था, बिहार में। 1934 में बिहार में बाढ़ आया, बहुत बड़ा बाढ़ था, जिससे कि IRI को बहुत ज्यादा क्षति हुई। इसके बाद इसको शिफ्ट कर दिया गया 1936 में, कहां शिफ्ट किया गया, दिल्ली। कहां शिफ्ट किया गया, दिल्ली। और वर्तमान में पूषा दिल्ली में IRI है। 1936 तक की बात आपको समझ आई। 1947 में आजादी के वर्ष ये जो इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा नाम दिया गया था, इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, इंडियन। क्या कर दिया गया, इंडियन, ठीक है। यहां तक बात समझ आ गई, बहुत इजी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1905 के बाद आप सीधा आ जाइए 1920 में, ठीक है। 1920 में एक प्रोजेक्ट आया था जिसको बोला जाता है गुड़गांव प्रोजेक्ट, ठीक है। ये भी आपका पेपर में पूछा गया है कि गुड़गांव प्रोजेक्ट कब आया था। गुड़गांव प्रोजेक्ट 1920 में आया था, और इसको जो शुरू किया था वो FL ब्रायन ने किया था। ये आपको पूछा गया सवाल है, ठीक है। इसके बाद 1920 के बाद 1921 में 3 प्रोजेक्ट शुरू हुए। 1920 में क्या शुरू हुआ आपका, गुड़गांव प्रोजेक्ट। 1921 में 3 प्रोजेक्ट शुरू हुए, ठीक है। कौन कौन से प्रोजेक्ट थे जानेंगे। पहला था सेवाग्राम, फिर था शांति निकेतन, और एक था मार्तंडम। 3 प्रोजेक्ट्स थे। सेवाग्राम, सेवा की भावना, उसके याद करने का ट्रिक मैं बता रहा हूं। सेवा की भावना, उस वक्त गांधी जी बहुत ज्यादा सेवा करते थे, इसलिए सेवाग्राम प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था, गांधी जी के द्वारा, ठीक है। शांति निकेतन, नाम से ही पता चल रहा है, शांति निकेतन में सबसे फेमस आदमी कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर, RN टैगोर। तो शांति निकेतन की शुरुआत किसने किया था, आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने। उसके बाद मार्तंडम प्रोजेक्ट, मार्तंडम प्रोजेक्ट जो था वो स्पेंसर हैस नामक व्यक्ति ने शुरू किया था। ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनको या तो नाम पूछ दिया जाता है, या तो ईयर पूछ दिया जाता है, या तो किसके द्वारा किया जाता है ये पूछा जाता है। इसमें सबसे ज्यादा जो आपको पूछा गया है वो 1920 और 1921 के 2, सेवाग्राम, शांति निकेतन और गुड़गांव। गुड़गांव प्रोजेक्ट का डेट पूछा है, ठीक है। सेवाग्राम किसके द्वारा किया गया था और शांति निकेतन किसके द्वारा किया गया था, ये क्वेश्चंस पूछे गए। क्लियर है। अब 1921 भी आपका हो गया। अब थोड़ा और आगे डेट को बढ़ा देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, डेट को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब आ जाते हैं 1929 में, ठीक है। 1929 में क्या था, 1929 में कुछ लोगों को आंसर पहले ही मालूम हो गया होगा, जैसे 1929 लिखा गया होगा। 1929 में ICAR की स्थापना की गई। क्या किया गया, ICAR की स्थापना। इससे पहले 1926 में एक कमेटी बनी, कमेटी ने रिपोर्ट जो है 1928 में सबमिट किया। फाइनली 1929 में ICAR, इसका नाम भी पहले क्या रखा गया था, इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, सॉरी एग्रीकल्चर रिसर्च, इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। कब इसकी स्थापना हुई थी, 1929 में, लेकिन वापस से 1946 में इसका नाम इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च से हटा के क्या कर दिया गया होगा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, ठीक है। ये डेट भी आपको याद हो गई 1929 की। इसके बाद 1940 क्या हुआ था, 1940 में इंडियन फार्मिंग, ठीक है, इंडियन फार्मिंग नामक मैगजीन निकाली गई थी।
ठीक है, इंडियन फार्मिंग नामक मैगजीन निकाली गई थी जो कि आईसीएआर के द्वारा पब्लिश हुई थी, और ये मासिक मंथली मैगजीन थी, ठीक है, जिसमें कृषि से जुड़े हुए बहुत सारी जानकारियां या जो अनुसंधान है वो छपते थे। क्लियर है यहां तक बात। उसके बाद 1940 के बाद आप आ जाइए 1948 में, ठीक है, 1948 में एक और प्रोजेक्ट आया, और ये इस नाम से पूछा गया है कि आजादी के बाद सबसे पहला कृषि से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट का जो शुरुआत हुआ था वो यही था, इटावा पायलट प्रोजेक्ट के नाम से इसको जाना जाता है। क्या जाना जाता है? इटावा पायलट प्रोजेक्ट के नाम से इसको जाना जाता है, जो कब शुरू हुआ था? 1948 में। डेट याद रखेंगे, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रोजेक्ट का नाम। उसके बाद 1952 में एक प्रोजेक्ट आया था, सीडी प्रोजेक्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क वाला मत लीजिएगा जो सीडी ड्राइव में लगा के चलाते हैं। सीडी का पूरा फुल फॉर्म जो था वो था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, मतलब सामुदायिक एक प्रोजेक्ट बनाया गया था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम करके नाम दिया गया था इसको। इसकी शुरुआत जो थी वो उस वक्त नेहरू जी के द्वारा की गई थी। ये प्रोजेक्ट कुछ हद तक जो आपका सफल नहीं हो पाया था, ठीक है, इसमें कुछ कमियां रह गई थी, ये प्रोजेक्ट फेल हुआ, परंतु इसके बाद भी जो पहला डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था जो समुदाय के लिए बनाया गया था वो 1952 में आया था। इसके पश्चात 1953 में जैसे ये प्रोजेक्ट फेल हुआ, एक नया प्रोजेक्ट लाया गया, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। क्या प्रोजेक्ट लाया गया? नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, राष्ट्रीय विस्तार सेवाएं, ठीक है, कब लाया गया? 1953 में। इसके बाद ये तो कहानी थी 1953 तक की, कहानी को थोड़ा और पढ़ाते हैं, ठीक है। 1957 में ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड मेज इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, AICMIP, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड मेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट लाया गया, ठीक है। इसको हिंदी में बोला जाए अखिल भारतीय समन्वित मक्का सुधार परियोजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1957। इसके बाद मक्का के साथ साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स निकाले गए, जैसे ये AICMIP था ना, वैसे इसके बाद गन्ने का निकाला गया है, ठीक है, इसके बाद आपका ज्वार का निकाला गया है, ठीक है, बहुत सारे फसलों के इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट निकाले गए, लेकिन जो पहला प्रोजेक्ट निकाला गया था वो मक्के से जुड़ा हुआ था और 1957 में आया था, ठीक है। क्लियर यहां तक? पढ़ाते पढ़ाते पसीने छूट गए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट 1959, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको तो एकदम मतलब रट लीजिए, समझ लीजिए। देखिए रटिएगा नहीं, समझिएगा ज्यादा बेहतर है, डेट बाय डेट आप समझेंगे ज्यादा बेहतर रहेगा, लॉन्ग टाइम के लिए याद रहेगा। जितना ज्यादा रटेंगे उतना ही कम टाइम के लिए आप उसको याद कर पाएंगे, समझेंगे ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो 1959 में आपका क्या आया था? पंचायती राज। क्या आया था? पंचायती राज, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया ये आपका, ठीक है। क्या था? पंचायती राज। इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, कब की गई थी, कितने लेयर्स थे, ठीक है, ये सारी चीजें बहुत बार पूछी गई हैं। पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है, ये याद रखेंगे 1959 में। ये किसके द्वारा लाया गया था? बलवंत राय मेहता कमेटी। किसके द्वारा? बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा लाया गया था। ये 3 टियर प्रोजेक्ट था, ठीक है। क्या था ये? 3 टियर प्रोजेक्ट था, त्रिस्तरीय परियोजना थी, ठीक है। जैसा आपने सुना ना, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, सॉरी जनपद पंचायत, जिला पंचायत, इसी को 3 स्तर बोला जाता है, ठीक है, इसी को 3 स्तर बोला जाता है। माफ कीजिएगा 1 मिनट। ठीक है, पसीना ज्यादा आ गया था। तो त्रिस्तरीय जो था ये परियोजना थी। इसके लिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि किस स्थान में शुरू किया गया था, ठीक है, किस स्थान में शुरू किया गया था। तो हमेशा याद रखेंगे पंचायती राज की जो शुरुआत हुई थी वो राजस्थान के नागौर जिले में हुई थी। कहां हुई थी? राजस्थान के नागौर जिले में। इसके बाद जो आखिरी है आपका वो है 1960, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पंचायती राज। ये 1960 क्यों इंपॉर्टेंट है? पहला फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पहला कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। क्या नाम था उसका? नाम पूछा जाता है या तो ईयर पूछ दिया जाएगा, जीबी पंत, ठीक है, ऋषभ पंत नहीं है, जीबी पंत है, ठीक है। गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय उत्तराखंड में इसकी स्थापना की गई थी।
ठीक है, तो ये तो इतिहास रहा, कृषि से जुड़े हुए इतिहास की कहां से शुरुआत हुई, क्या क्या चीजें हुई, ठीक है, कौन कौन से डेट से कौन कौन सी परियोजनाएं आई। मेरे हिसाब से इतना डेट्स आपको याद हो जाएगा। इसके बाद भी और भी बहुत सारे डेट्स हैं, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा डेट हो जाएगा और शायद आपको याद करने में दिक्कत होगी, इसलिए एकदम फिल्टर किया गया है। जो क्वेश्चंस पेपर को देख के निकाले गए हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत ज्यादा स्टार मार्क्स में रखा गया, जैसा आपको बताया गया है। ये तो रहा इतिहास। इसके बाद हम आधुनिक कृषि का भी, आधुनिक कृषि के बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।